अब हम लोग यहां से आते हैं टुवर्ड्स द विराट कोहली इशू टू स्टार्ट विद। ठीक है, ये मैं सेगमेंट शुरू करने से पहले एक कॉन्टेक्स्ट लेआउट करना चाहता हूं और आप लोगों के लिए थोड़ी सी ग्राउंड रूल्स लेआउट करना चाहता हूं। इसको ध्यान से सुनना, और ये सेगमेंट चाहे मुझे नहीं पता भी मैं वाइल शूटिंग की 10 मिनट का होगा या 20 मिनट का होगा, लिसन टू इट कंप्लीटली बिफोर फॉर्मिंग योर जजमेंट्स। ठीक है, एंड फिर कमेंट करना, क्योंकि आई नो दिस टॉपिक इज सेंसिटिव एंड लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देंगे। पहली बात तो कॉन्टेक्स्ट क्या है इस चीज का। कई लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे, उनको अज्यूम करेंगे कि मैं विराट कोहली हेटर हूं। विराट कोहली को मैंने पंजाब वाली इनिंग्स में ब्लाइंडली डिफेंड किया है। मैं केकेआर का सपोर्टर हूं। केकेआर के अगेंस्ट उसने 80 रन मारे थे 50 कुछ बॉल पे। मैंने अंधों की तरह डिफेंड करा उसको, बिकॉज वहां पे क्या रीजन था। कई लोग कहेंगे अगर वहां पे डिफेंड करा तो यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। जब बंदा एक एंड से अकेला गेम चला रहा है, दूसरे एंड से विकेट गिर रहे हैं, तो आप उसको कॉल आउट नहीं कर सकते। ठीक है, अपनी टीम के अगेंस्ट ही मैंने विराट कोहली को डिफेंड करा है। पहले पंजाब वाले मैच में भी डिफेंड करा है। आई वांट हिम टू विन द ऑरेंज कैप। मैच कोई क्वेश्चन कर रहा है कि क्या वर्ल्ड कप में खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, नहीं भाई वर्ल्ड कप में पक्का खेलना चाहिए। इस ऊपर मैंने बहुत पॉडकास्ट बनाए हुए हैं। जो लोग कह रहे हैं वर्ल्ड कप में नहीं खेलना चाहिए, दैट इज ऑल्सो सेंसलेस। तो ये तो है कॉन्टेक्स्ट कि मैं किस डायरेक्शन से आ रहा हूँ, अप्रोच कर रहा हूँ इस वाले इशू को। ठीक है, आई एम ऑल इन फेवर ऑफ विराट कोहली फॉर द वर्ल्ड कप। सेकेंड, जो कि ग्राउंड रूल्स हैं, as I said before, listen to the video completely. Before listening to the video, अगर आप एक विराट कोहली फैन हो, जेन्युइन डाई हार्ड फैन हो, एक सेकंड के लिए एक थर्ड मैन पर्सपेक्टिव लेके आना, अपनी भक्ति को एक बार साइड करके एज अ न्यूट्रल सोचना। रिप्लेस विराट कोहली विद एनी अदर गाय, नाम रिप्लेस कर दो। और क्या वो ऐसा खेलता तो आप क्वेश्चन करते कि नहीं। अगर आप एक विराट कोहली हेटर हो तो बस ब्लाइंडली हेट करने के लिए सेगमेंट को मत देखना। वंस अगेन एज अ थर्ड गाय पर्सपेक्टिव लेके चलना इसके ऊपर। ये नहीं कि बस क्रिटिसाइज करना तो क्रिटिसाइज करना है। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है कि जो कमी आ रही है या फिर जो पैटर्न्स ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको इंडिया के वर्ल्ड कप में कैसे हम लोग जीतेंगे उसके कॉन्टेक्स्ट में लेके चलना है। आई डोंट केयर आरसीबी क्या कर रही है। आरसीबी लास्ट है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विराट कोहली वर्ल्ड कप में खेलेगा वो इंपॉर्टेंट है। तो अब जब मैंने एक ग्राउंड रूल्स और कॉन्टेक्स्ट लेआउट कर दिया है, नाउ लेट्स कम टू द हार्ट ऑफ द इशू। विराट कोहली की इनिंग्स डिड इट मेक श्योर कि आरसीबी जो है वो गेम हार जाए? वॉज दैट द रीजन कि आरसीबी हारे? इफ समवन सेज कि विराट कोहली की जो 100 है दैट इज द ओनली रीजन कि आरसीबी ये गेम हारी है, देन दैट गाय इज लाइंग और दैट गाय हैज एन एजेंडा। विराट कोहली की जो 100 थी, एंड इट इज नॉट वेरी ऑफन दैट यू सी कि किसी बंदे ने सेंचुरी मारी एंड वो इट बिकेम वन ऑफ द रीजंस फॉर द लॉस, बट दिस इज ट्रू। इट वॉज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आरसीबी सफर्ड सो बैडली इन दिस गेम। इट वॉज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन बिकॉज क्वाइट फ्रैंकली फैफ डू प्लेसी ने क्या करा है, आरसीबी के मैनेजमेंट ने क्या डिसीजंस लिए, हमने पिछले सेगमेंट में कवर कर ही लिए। बाकी लोगों ने बहुत अच्छी बैटिंग कुछ करी नहीं है। तो ये कहना कि विराट कोहली ने 100 मार दी लेकिन वही सबसे बड़ा रीजन है, वो बेवकूफ़ी है। बाकी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा है जितनी विराट कोहली की है। बट क्योंकि विराट कोहली ने मोर देन 50% ऑफ द बॉल्स फेस करी हैं इस मैच में, एंड दिस इज अ पैटर्न दैट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर अ बिट। मैं कब तक डिफेंड करूं और मैं किस मुंह से डिफेंड करूं? बिकॉज यहां पे ना 5-6 आर्गुमेंट्स बनते हैं जो कि विराट कोहली के फेवर में लोग बोलेंगे, और मैं हर एक को काउंटर करना चाहता हूं यहां पे, एंड देन वी कैन कम टू अ कंक्लूजन कि क्या ये सही है क्या गलत है। ठीक है, वंस अगेन नो हेटेड टू द गाय बट टू द रोल इन क्वेश्चन, उसको दिमाग में लेके चलना। सबसे पहला क्या है, माई बिगेस्ट इशू विद दिस इनिंग्स फॉर विराट कोहली इज, जब आपके 10 ओवर खत्म हो चुके हैं, आपको किसने बोला कि आपको एंकर रोल प्ले करना है? और अब कब तक ये बहाना यूज करोगे कि पिच स्लो है? जिस भी टीम, तुम केकेआर को ले लो अभी, तुम एसआरएच को ले लो अभी, जितनी भी टीम्स हैं जो कि अभी अच्छे टारगेट्स खड़े करके दे रही हैं, तुम इंग्लैंड को ले लो इन द इंटरनेशनल सीन, तुम ऑस्ट्रेलिया को ले लो, द वन थिंग दैट दे हैव लेफ्ट बिहाइंड इन दिस मॉडर्न T20 गेम is the obsession with two things. Firstly, milestones. Secondly, the obsession to play till the end. ये चीज तुम लिख कर ले लो। अगर तुम अभी भी इस वहम में हो कि मॉडर्न T20 गेम में आपकी ये रिक्वायरमेंट है कि आपको एक एंकर प्लेयर चाहिए जो कि एंड तक पूरे 20 ओवर खेले, तो भाई तुम आउटडेटेड हो चुके हो। और जो लोग तुम्हें यह बता रहे हैं कि ये जो नई फिलॉसफी है जहां पे हर बैट्समैन जो है वो एंड तक खेलने के लिए जा ही नहीं रहा है, सिर्फ 3-4 ओवर खेल के कैमियोज खेल रहा है। बेसिकली मॉडर्न T20 गेम इज व्हाट? इट इज द एज ऑफ एक्सटेंडेड कैमियोज। एक्सटेंडेड कैमियोज का क्या मतलब होता है?
आपको 15-20 बॉलें खेलनी है, 35-40 रन बनाने हैं, आपका काम हो गया है। घंटा फर्क नहीं पड़ता, 49 पे खेल लो, अगर आप आउट हो तो आउट हो। छक्का मारना बनता था उस बॉल पर, तो छक्का मारने जाओ, सिंगल नहीं देखना उस बॉल पे। 40s में आ गए 50 के लिए नहीं देखना, 90s पे आ गए 100 के लिए नहीं देखना। आपको एक्सटेंडेड कैमियोस खेलने हैं, टीम का ओवरऑल स्ट्राइक रेट बढ़ाना है। जो लोग कहते हैं ना कि हाँ भाई स्ट्राइक रेट की बहुत इंपॉर्टेंस हो गई, सब फालतू का, नहीं भाई फालतू नहीं है। मॉडर्न T20 इज अबाउट स्ट्राइक रेट, इट इज नॉट अबाउट द एवरेज। एवरेज वाला जो स्टार्ट है वो मैटर करता है टेस्ट में सबसे ज्यादा, एंड देन आई थिंक इट इज स्टिल मोर इंपॉर्टेंट देन स्ट्राइक रेट इन दी ODIs। T20 में इट इज टोटली द ऑपोजिट इन द मॉडर्न गेम। कोई बंदा ये कह रहा है कि आज के डेट में मुझे एंड तक खेलने के लिए जाना है, तो भाई तुम्हारी सोच ही उस टाइम पे आउटडेटेड हो चुकी है भाई। जो लोग तुम्हें कह रहे हैं ना कि ये एक नया अप्रोच जो मैं बता रहा हूं तुम्हें, एक्सटेंडेड कैमियोस वाला, ये अभी ट्रांजिशन में ये आ रहा है, तो मेरे भाई वो भी बहुत ही गलत आर्गुमेंट है, क्योंकि ये जो ट्रांजिशन है ना ये आ चुका है, और आज के डेट में वही टीम्स जीतेंगी जो कि इस ट्रांजिशन को एम्ब्रेस कर रही है और एम्बाइब कर रही है। हमने एक ट्रांजिशन एज द इंडियन क्रिकेट टीम ऑलरेडी मिस कर दिया है टाइम से। कौन सा वाला? जहां पे हम लोग हर फॉर्मेट के लिए अलग अलग टीम्स बनाते थे। अब हमें मजबूरी में वो करना पड़ा पिछले 1 साल में, क्योंकि टूर्स इतने ओवरलैप कर रहे हैं, इंजरीज इतनी ज्यादा हो रही है। वो चीज अगर हमने मिस आउट नहीं करी होती पहले, तो शायद 2019 का वर्ल्ड कप हमारे हाथ में होता, तो शायद 2021 का T20 वर्ल्ड कप में हम इतनी बुरी तरीके से बाहर नहीं होते। एक ट्रांजिशन हमने मिस कर दिया। हाउ डू वी हैव द ऑडेसिटी टू से वंस अगेन कि ये दोबारा जो मॉडर्न T20 गेम आ रहा है ट्रांजिशन में है भी, तो व्हाई आर वी नॉट द फर्स्ट मूवर्स? हमें फर्स्ट मूवर्स के एडवांटेज लेने में क्या प्रॉब्लम है? पहली बात तो ये, जब आपने 10 ओवर खेले तो क्या जरूरत थी ये सोचने की कि आपको एंड तक खेलना है? कई लोग कहेंगे कि भाई बैटिंग की डेप्थ नहीं है उसके बाद। अब उनकी बात कर लेते हैं जरा, ठीक है। जब आपके 10 ओवर खत्म हो चुके थे, आपकी 137 की स्ट्राइक रेट थी, फैट डुप्लेसी की स्ट्राइक रेट 150 के ऊपर की थी, तो आपने क्यों नहीं कॉम्पनसेट करा उस टाइम पे? आपसे किसने कहा था कि आप पूरी नहीं खेलने जाओ? पहली आर्ग्यूमेंट डन। सेकंड आर्ग्यूमेंट, द पिच एक्सक्यूज। भाई पिच एक्सक्यूज राजस्थान वाले गेम में घंटा कुछ नहीं था। विराट कोहली ने 19th ओवर में कितने रन मारे? आई थिंक आरसीबी ने टोटल 4 रन मारे। विराट कोहली ने उसमें शायद 2-3 बॉलें खेली, उसमें 2 सिंगल लिए, शायद ऐसी कुछ था। उसके जस्ट 2 ओवर बाद जब राजस्थान की इनिंग्स शुरू हुई, तो वो लोग 10-10 रन पर ओवर मार रहे हैं। तो आप मुझे ये कह रहे हो कि 2 ओवर में ड्यू इतनी ज्यादा आ गई, पिच इतनी ज्यादा चेंज हो गई कि भाई राजस्थान तो अलग ही लेवल पे खेल रही थी, अलग ही पिच पे खेल रही थी, एंड आरसीबी बहुत एक स्ट्रगलिंग विकेट पे खेल रही थी। थोड़ा भी सेंस है इस बात में? आखिर के 5 ओवर में आरसीबी ने जो हरकत करी है, क्या वो कहीं से जस्टिफाइड है व्हेन यू सी द बैटिंग ऑफ राजस्थान रॉयल्स? और ये पिच का एक्सक्यूज सिर्फ इस मैच से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। मैंने पिछले मैच में अगेंस्ट केकेआर विराट कोहली को डिफेंड किया था, बट उसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे आप पिच के एक्सक्यूज को जस्टिफाई करो। विराट कोहली की वो स्लो इनिंग्स इन दैट गेम अगेंस्ट केकेआर, उसका जस्टिफिकेशन मेरे लिए ये था कि भाई दूसरे एंड से विकेट गिरे जा रहे हैं, तब तुम क्या ही करोगे भाई? फिर तो कोई चांस ही नहीं, फिर तुम्हें एंड तक खेलना ही पड़ेगा। तो तुम वहां पे विराट कोहली को ब्लेम नहीं कर सकते। बट अगर तुम पिच को ब्लेम कर रहे हो वहां पे, तो वो तुम फिर बेवकूफ हो। नारायण ने आके पूरी पिच की ऐसी की तैसी कर दी थी। एंड द ओनली रीजन व्हाई आई एम क्रिटिसाइजिंग विराट कोहली इन दिस इनिंग्स, वही बात है, पिच का फैक्टर दोनों में मेरे लिए मैटर नहीं करता था। बट केकेआर वाले मैच में विकेट्स गिर रहे थे दूसरे एंड से, तो विराट कोहली हैड नो चॉइस बट टू प्ले द एंकर। भाई यहाँ पे 10 ओवर के बाद कोई विकेट ही नहीं गिरा है। तुम्हें किसने कह दिया कि तुम्हें पूरे 10 ओवर खेलने हैं? पूरे 6-7-8 बैट्समैन तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, मार के खेलो ना। तुम्हारा काम जो होना था हो गया वहां तक। एंड मिडिल ओवर्स में विराट कोहली की स्ट्राइक रेट जो डिप करती है, उसको तुम डिनाई नहीं कर सकते हो। आइडियली इन मॉडर्न T20s तुम्हारा जो स्ट्राइक रेट है, जो तुम्हारा रन रेट है, वो प्रोग्रेसिवली ऊपर जाना चाहिए विद एवरी फेस, 1 to 6, 6 to 10, 10 to 15, 15 to 20। बट यहां पे होता है पावर प्ले में अच्छी शूट कर रही है आजकल, डिप कर जाती है मिडिल ओवर्स में, 15वें ओवर के बाद फिर सोचा जाता मैं कॉम्पनसेट करूंगा। दैट इज एन आउटडेटेड अप्रोच दैट डज नॉट वर्क। आज के टाइम पे जब T20 में लोग इतने फियरलेस हो चुके हैं, राजस्थान रॉयल्स ने इतना मजाक कैसे बना दिया? बिकॉज दे वर फियरलेस। तो पिच का एक्सक्यूज एंड द फैक्ट दैट यू हैड सो मेनी विकेट्स, ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स अब तो मैंने नलिफाई कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट इज व्हाई स्लो डाउन क्लोज टू 100। 100 मारनी थी उसको, भाई ने 87 to 100 पहुंचने में 10 बॉलें ली, उन 13 रन मारने पे। 19वें ओवर में ही वॉज स्लो, द होल टीम वॉज स्लो। हाउ डू यू जस्टिफाई दिस? 100 के पास आने के टाइम पे फुल टॉसअप है, वो ग्राउंडेड हिट आउट करके सिंगल डबल ले रहा है, when he could have gone all out and said कि मैं 90s पे हूँ, घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे फुल टॉस मिल रही, मैं छक्का मारने जाऊंगा, आउट हो गया तो मेरे पीछे फिर भी 5-6 विकेट है। तो तुम्हारे अप्रोच की प्रॉब्लम नहीं है क्या वहां पे?
फिर इज इट नॉट क्लियर दैट यू आर प्लेइंग फॉर द 100? तुम इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हो भाई? लॉजिकली सोचो, कैसे इस चीज को तुम जस्टिफाई कर सकते हो कहना कि मैं फुल टॉस को अलोंग द ग्राउंड हिट कर रहा हूं, और ऐसा भी नहीं कि वो चौका हो गया गैप में जाके, इट्स इन द हैंड्स ऑफ द फील्डर फॉर सिंगल और डबल. हाउ डू यू जस्टिफाई दैट अदर देन सेइंग कि हाँ वो शायद 100 के लिए खेल रहा था उस टाइम पे? Any other player who would have deaccelerated from 87 to 100 like that would have been slaughtered on social media. तो ये स्पेशल ट्रीटमेंट किसी के लिए भी क्यों? इस स्पेशल ट्रीटमेंट की वजह से ही हम वर्ल्ड कप नहीं जीतते. नेक्स्ट पॉइंट, अदर्स कंट्रीब्यूशन. बाकी उन्हें क्या उखाड़ा है? ये भी कई लोग कहेंगे कि भाई विराट कोहली के जो है 113 रन थे, पूरे टीम के टोटल 183 थे, तो बाकी टीम ने तो सिर्फ 70 रन ही मारे, उनने क्या उखाड़ लिया, है ना? और स्मिथ को ही ब्रेक डाउन करते हैं भाई. ये बड़ा कन्वीनियंट आर्गुमेंट मिल गया आजकल लोगों को. ये आर्गुमेंट पता कब वैलिड था? ये मैंने इसी आर्गुमेंट को यूज़ किया था पंजाब वाले गेम में, जब कई लोग क्वेश्चन करे थे विराट कोहली को. मैंने कहा था भाई विराट कोहली की स्ट्राइक रेट देखो और बाकी टीम की स्ट्राइक रेट देखो इन द मिडिल फेस. विराट कोहली जब बैटिंग कर रहा था उस मैच में, तब बची हुई पूरी टीम ने 100 की स्ट्राइक रेट से कम से खेला था. वहां पे क्लियरली विराट कोहली वॉज दैट गाय जो कि अग्रेसर था और एंकर्स बाकी सब थे. विच इज वाई आई लव्ड दैट इनिंग्स फ्रॉम विराट कोहली अगेंस्ट पंजाब. यहाँ पे उल्टा है, उसको एक्सपोज अभी करता हूँ. विराट कोहली का जो तुम लोग कह रहे हो कि भाई विराट कोहली ने स्ट्राइक रेट से तो बड़ा अच्छा खेला है, एंड में आके कॉम्पनसेट कर दिया, 150 की स्ट्राइक रेट हो गई, बाकी लोगों ने क्या उखाड़ा है, वो क्या करेगा फिर? मेरे भाई जरा थोड़ी सी सिंपल मैथ लगा लेते हैं, ठीक है? 113 रन है, कितने 71 बॉल्स पे, शायद ना 72 बॉल्स पे. स्ट्राइक रेट को राउंड ऑफ करोगे 157 की निकल के आएगी. 156.94 की है, राउंड ऑफ कर लो 157 की निकल के आएगी. अब 113 डिवाइडेड बाय 71 या 72 जितने भी बॉल्स है उसको करो, इंटू 100 करो, तो स्ट्राइक रेट निकल आई 157 की. अगर 71 बॉल्स पे 113 मारे तो 120 बॉलों पे कितने मारेगा? 188.33 रन निकल के आएगा. राउंड ऑफ करो 188 रन. 188 रन अगर विराट कोहली के स्ट्राइक रेट से पूरी टीम खेलती, या फिर विराट कोहली पूरे 20 ओवर खेलता, तो 188 रन ही बनते. बने कितने टीम के ओवरऑल? 183. सिर्फ 5 रन का फर्क है. कई लोग कहेंगे इसमें एक्स्ट्रास भी तो हैं, तो भाई एक्स्ट्रास को तो बिल्कुल इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि बाकी पूरी टीम 20 ओवर अगर खेलती तो कितने रन होते, तो उसमें फिर द पावर हिटर्स हु आर इन फॉर्म लाइक दिनेश कार्तिक, वो सब भी तो आते हैं ना. तो तुम क्या कह रहे हो कि वो उसी स्ट्राइक रेट से खेलते जो कि कैमरून ग्रीन या फिर मैक्सवेल खेलते आ रहे हैं, या फिर सौरभ चौहान खेलते आ रहा है? ऑफकोर्स उससे ज़्यादा खेलते. देयर इज ऑल्सो अ चांस कि कम पे खेलते आउट हो जाते. तो हमें एक एवरेजिंग फैक्टर चाहिए, एंड द एक्स्ट्रास आर अ गुड मेट्रिक फॉर दैट एवरेजिंग फैक्टर. तो कंबाइन द रेस्ट ऑफ द टीम, अगर वो भी विराट कोहली के स्ट्राइक रेट पे खेलते तो 5 ही रन और बनते सिर्फ. और जो गेम 14वें ओवर में खत्म हो गया था, क्या तुम मुझे ये कह रहे हो कि वो 5 एक्स्ट्रा रन बना देती अगर पूरी बची हुई टीम, तो हम लोग ये मैच जीत जाते, आरसीबी ये मैच जीत जाती? तो पहली बात तो ये जो मिथ है ना कि भाई दूसरों ने क्या उखाड़ा, ऐसा ही होता है भाई. जब एक बंदा पूरे 20 ओवर खेलता है तो दूसरों का कॉन्ट्रीब्यूशन कम ही होता है. बट व्हेन यू टेक द स्ट्राइक रेट इनटू कॉन्टेक्स्ट, तब भी सिर्फ 5 रन का ही फर्क है, कोई बहुत फर्क है नहीं. ये कैलकुलेशन मैं तुम्हें बताइए, खुद कर लो, अभी बिलीव नहीं हो रहा तो कैलकुलेटर निकालो, अभी खुद कर लो वीडियो पॉज करके. तो ये वहम में तो रहना ही मत कि बाकी लोगों ने जो है गेम को डुबा दिया, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ा उस चीज़ से. नेक्स्ट आर्गुमेंट पे आते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आर्गुमेंट इज भाई बटलर ने इतना अच्छा इसलिए खेला, इतनी तेज 100 इसलिए मारी है बिकॉज उसके साथ संजू सैमसन था. फिर से एक वाहियात बात कर दी तुम लोगों ने भाई. बटलर ओपनिंग करता है, ठीक है, उसका खुद का फॉर्म अच्छा नहीं है. विराट कोहली का फॉर्म बहुत अच्छा है बाय द वे. यशस्वी जायसवाल का फॉर्म अच्छा नहीं है, उसके तो फैफ डु प्लेसिस से भी कम रन है. संजू सैमसन का फॉर्म अच्छा नहीं है. रियान पराग का सिर्फ फॉर्म अच्छा है, लेकिन वो पहले इनिशियली स्लो खेलता है. नंबर 5 पे तो अश्विन आ रहा, तो क्या एक्सपेक्ट करोगे? बाय द वे राजस्थान की बैटिंग लाइनअप में 6 प्रॉपर बैट्समैन है, सिर्फ आरसीबी में 7-8 थे. तो इन एब्सोल्यूट टर्म्स राजस्थान हैड फ्यूअर नंबर ऑफ बैट्समैन देन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर. पहली बात तो ये, तो डेप्थ किसकी ज्यादा थी? आरसीबी की डेप्थ ज्यादा थी. दूसरी बात ये, जो लोग कह रहे हैं कि भाई बटलर क्या संजू सैमसन था, बटलर को क्या सपना आया था उस टाइम पे कि सैमसन मेरे नीचे आके रन मारने वाला है? ये कौन सा असम्पशन है? ये कह देना कि बटलर के पास सैमसन था इसलिए उसने इतना अच्छा खेला. बटलर तो पावर प्ले से पिटाई कर रहा था भाई. उसको सपना हुआ था कि संजू सैमसन 50 मारने जा रहा है आगे जाकर. उसकी स्ट्राइक रेट क्यों नहीं डिप करी? अगर ऐसा होता कि भाई हाँ संजू सैमसन आके एक्सेलरेट कर रहा होता और इन द मीन टाइम बटलर सेटल कर जाता, एंड फिर वो सेटल हो गया, इससे फिर वो अपनी स्ट्राइक रेट ऊपर कर रहा है थैंक्स टू संजू सैमसन, तब ये आर्गुमेंट वैलिड होती. जिसने भी गेम देखा है या चाहे तो हाईलाइट्स देख लो जाकर, ऐसा तो हुआ ही नहीं है. बटलर और सैमसन दोनों इक्वली एक्सेलरेट कर रहे थे. बटलर डिड नॉट हैव टू वेट
टू गेट रीअश्योरेंस कि हाँ मेरे साथ एक बंदा टिका हुआ है, अब मैं एक्सेलरेट कर सकता हूँ, विच विराट कोहली वॉज सीकिंग फ्रॉम फैफ डू प्लेसी, एंड उसको मिलने के बाद भी उसने एक्सेलरेट नहीं करा। तो ये कह देना कि संजू सैमसन था बटलर के पास, अ पैथेटिक आर्ग्यूमेंट, बिकॉज बटलर कोई सर्वज्ञानी इंसान तो है नहीं जिसको सपना आएगा कि मेरे बाद फ्यूचर में क्या होने वाला है, सैमसन अभी आएगा अगले ओवर में और वो 50 मारने वाला है मेरे साथ। उसने अपना इंटेंट रिगार्डलेस मेंटेन करके रखा, ठीक है। दूसरी बात क्या आती है इस वाले आर्गुमेंट में, भाई विराट कोहली के सामने जो बॉलर्स थे उनको देखो और बटलर के सामने जो बॉलर्स थे वो उनको देखो। अनदर पैथेटिक आर्गुमेंट। विराट कोहली क्या तुम बटलर के उस पे लेवल पे रेट करते हो? अगर तुम ये आर्गुमेंट लेके आ रहे हो, आई एम अज्यूमिंग कि तुम विराट कोहली के फैन हो, which means I'm assuming you would also say he's one of the greatest of all time. तो विराट कोहली is better than Butler, तो he will obviously get better bowlers than Butler as well. क्या प्रॉब्लम है भाई उसमें? दूसरी बात ये, क्या इस लेवल के बॉलर्स केकेआर में भी थे? तब क्यों नहीं मारे फिर? तब क्या हो गया? अगर यही आर्गुमेंट यूज करनी है तो ये तुम डिनाई तो कर नहीं सकते कि ये पैटर्न नहीं है। सिर्फ इस मैच को सिंगल आउट कर देना और पूरे कॉन्टेक्स्ट को हटा देना, दैट इज ऑल्सो वेरी डम आर्ग्यूमेंट टू से, ठीक है। एक और आर्ग्यूमेंट जहां पे आएगी, अब वो क्या है, आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट डन विद ऑल द आर्गुमेंट्स हियर। हाँ, क्वालिटी ऑफ बॉलर्स हो गई है। द मेन इशू हियर इज विराट कोहली हैज टू लेट गो ऑफ द ऑब्सेशन दैट वन गाय हैज टू प्ले टिल द एंड। इट डज नॉट वर्क इन द मॉडर्न T20 गेम। रोहित शर्मा ने ये ऑब्सेशन अपने आप से हटा दिया ओडीआई में, तो T20 में क्यों नहीं कर सकते प्लेयर्स भाई? एंड दिस इज नॉट टू स्टार्ट अ डिबेट ऑन रोहित शर्मा वर्सेस विराट कोहली, इट्स नॉट अ डिबेट, उसमें पढ़ना ही नहीं है। बट यू कैन लर्न द पॉजिटिव्स फ्रॉम अदर गाइस। रोहित शर्मा विराट कोहली से कंसिस्टेंसी सीख सकता है, विराट कोहली को आज के डेट में रोहित शर्मा से इंटेंट सीखना पड़ेगा। देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट कि विराट कोहली ने कुछ हद तक रन रेट स्लो करी है बीच में। एंड एक लास्ट आर्ग्यूमेंट यहां पे क्या बनती है कि विराट कोहली के नीचे जो बैट्समैन थे उनको देखो और राजस्थान के नीचे जो बैट्समैन थे उनको देखो, अब बटलर क्यों नहीं खेलेगा ऐसे? एक और बहुत ही घटिया आर्गुमेंट दे दी भाई लोगों ने। क्यों दे दी? दो लेवल्स पे इसको जस्टिफाई करूंगा। पहली बात तो एज आई सेड बिफोर, राजस्थान के पास 6 बैट्समैन है टीम में, चाहे तो अभी चेक कर लो जाकर। आरसीबी के पास 7-8 बैट्समैन थे, प्रॉपर बैट्समैन की बात कर रहा हूँ। तो डेप्थ ज़्यादा किसके पास है? आरसीबी के पास ज़्यादा है। फिनिशर्स जो हैं वो किसकी टीम में ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं? डीके का फॉर्म जितना अच्छा है अभी एज अ फिनिशर, राजस्थान में इतना अच्छा फॉर्म एज अ फिनिशर किसी का भी नहीं है। रियान पराग फिनिश करता हुआ आ रहा है, वो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है, वो डेथ बैट्समैन है भी नहीं, ठीक है। तो ऑन पेपर द बैट्समैन हु आर बैटिंग इन द लोअर ऑर्डर दे आर बेटर फॉर आरसीबी राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ फॉर्म। 2 पॉइंट्स ही हो गए। तीसरा पॉइंट लोग क्या कह रहे थे भाई, जब विराट कोहली को पता है कि नीचे मैक्सवेल का फॉर्म अच्छा नहीं है, ग्रीन का फॉर्म अच्छा नहीं है, पाटीदार का फॉर्म अच्छा नहीं है, तो उसको तो एंकर खेलना ही पड़ेगा ना। इससे ज्यादा घटिया आर्ग्यूमेंट तो मैंने सुनी ही नहीं है। दिस इज सो रॉन्ग ऑन अ मॉरल लेवल। क्यों? बटलर भाई साहब को पहली बात तो ये तो नहीं पता था कि जायसवाल चलेगा, सैमसन चलेगा, ठीक है। अश्विन ऊपर बैटिंग करने आता है, उसको पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। हेटमायर को इतनी बॉलिंग मिली नहीं है, ध्रुव जरैल अच्छे फॉर्म में नहीं है, तो उसके साथ भी कोई फॉर्म वाला इशू तो था ही। खुद का फॉर्म अच्छा नहीं है बंदे का, तो ये एक्सक्यूज यूज करना कि विराट कोहली के बाद कोई बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं था एंड बटलर के बाद सारे अच्छे फॉर्म में थे, बहुत बड़ा झूठ है। दूसरी बात ये कहना कि विराट कोहली कैसे ऐसे खेलेगा, उसको तो एंकर खेलना ही पड़ेगा ना, क्योंकि पीछे कोई बैटिंग करने वाला ही नहीं है। इतना घटिया आर्गुमेंट पता है क्यों है ऑन अ मॉरल लेवल? तुम एक लीडरशिप फिगर हो, तुम ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम हो, तुम अगर इस तरीके से बैटिंग कर रहे हो क्योंकि तुम एक ऐसा सिग्नल पोर्ट्रे करना चाहते हो कि भाई मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं कर सकता हूं, तुम्हारा फॉर्म अच्छा नहीं है, तो इससे घटिया लीडर तो कोई हो ही नहीं सकता। ये अज्यूम करना कि ये लोग हर मैच में मेरे बाद परफॉर्म करके ही नहीं देंगे, कैमरन ग्रीन विल नॉट परफॉर्म, मैक्सवेल विल नॉट परफॉर्म, पाटीदार विल नॉट परफॉर्म, सो आई विल हैव टू प्ले टिल द एंड एज एन एंकर, ये क्या सिग्नल पोर्ट्रे कर रहा है यंगस्टर्स को इन द ड्रेसिंग रूम भाई? कि विराट कोहली जो कि तुम्हारा सबसे बड़ा बैट्समैन है वो तुम पे भरोसा ही नहीं करता। इससे घटिया लीडर और कौन हो सकता है? और तुमने क्या फ्यूचर देखा हुआ है? तुम्हें सब पता है कि आगे जाके क्या होने वाला है, हैं? तुम लोग को पता है कि भाई मेरे बाद जो है जो बंदा बैटिंग करने आ रहा है वो तो 0 पे आउट होगा, तुम्हें पहले से ही पता है। डेफिनेटली ये रीजन तो नहीं होगा विराट कोहली के दिमाग में। एज ग्रेट अ लीडर ही इज, आई एम श्योर कि वो ये रीजन तो लेके नहीं चलेगा, ये तो फैंस की बकवास है, तो ये रीजन तो लाना ही मत। 5-6 आर्गुमेंट्स थी, आई हैव काउंटेड एवरी आर्गुमेंट एंड इसका कंक्लूजन यही निकलता है, विराट कोहली नीड्स टू चेंज हिज इंटेंट इन द मिडिल ओवर्स। आई थिंक द वे ही हैज परफॉर्म्ड इन द पावर प्ले इज इंप्रेसिव, उतना तो उसको देना पड़ेगा। जो मिडिल ओवर्स का फेज है एंड द
देयर इज अ पैसिव ऑब्सेशन विद गेटिंग हंड्रेड्स ब्रो, यू कैन नॉट डिनाई दिस. ये हमने वर्ल्ड कप में भी देखा था. आई डिफेंडेड हिम व्हेन ही स्कोर्ड दैट 100 अगेंस्ट बांग्लादेश, क्योंकि वहाँ पे सेंस लगता था मुझे. बट उसके बाद वाले मैचेस में जो उसने करा है वो इट डिड नॉट मेक सेंस टू मी एट ऑल. The whole team playing for one guy's personal milestone, it is pathetic to see in a team sport. These two issues with the intent and the obsession to score big runs, this will not age well in the modern T20 game. The sooner you do away with it, the sooner you save your legacy. Bhai, please stop this. And जो लोग भी the fans, I hope तुमने ये पूरा segment end तक सुना है, कुछ logically सोच के जाना है इसके बाद. एंड मुझे लॉजिकली अब नाउ दैट यू लिसन टू इट, इफ यू फील, जो मैंने 6-7 पॉइंट्स आर्ग्यूमेंट्स को टैकल करा है, आई थिंक मैंने सारी फैन आर्ग्यूमेंट्स को टैकल कर दिए. इफ यू फील कोई भी आर्ग्यूमेंट अभी इज लेफ्ट अनटैप्ड या फिर इज नॉट टैकल्ड प्रॉपरली, नाउ फील फ्री टू कॉमेंट. लॉजिकली कॉमेंट करना, वील हैव अ डिस्कशन ऑन दिस. बिना पूरी वीडियो सुने, बिना अपना बस एक एजेंडा लाए कि नहीं भाई विराट कोहली तो मेरा फैन है, कोई कैसे फैन, मेरा फैन है वाह, विराट कोहली का मैं फैन हूँ, कोई कैसे अगेंस्ट बोल सकता है विराट कोहली के. ये अंधभक्ति वाला लॉजिक लेके मत आना कमेंट्स में, ठीक है. लेट्स होप विराट कोहली चेंजेस दिस, एंड आई एम सर्टेन वर्ल्ड कप में तो उसको होना ही चाहिए. होपफुली ही विल डू मच बेटर देयर. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.